बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 3 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी समझने के से पहले आप क्लासिफिकेशन समझ लें। इसको समझने से भी पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एक क्लास है, उसमें जो है डिफरेंट क्लासेस के बच्चे, डिफरेंट स्टैंडर्ड के, कुछ 1 2 3 मॉन्टी, डिफरेंट स्टैंडर्ड के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे एक टीचर है। अब उस टीचर को उन सारे बच्चों को डील करना है। क्या टीचर ईजिली उन सारे बच्चों को डील कर पाएंगे? होप सो। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी है तो मे भी टीचर डील कर पाए, लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अगर ह्यूज क्वांटिटी हो, एक बल्क हो, तो वहाँ पे जो है टीचर के लिए हैंडल करना नामुमकिन सी बात होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे ऑर्गेनाइज्म भी बहुत सारे काइंड्स के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म में डिफरेंट स्पेस में पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लेस में होते हैं। अब बायोलॉजिस्ट तो एक साथ सबको स्टडी नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, इन एनिमल को क्लासीफाई कर दिया, उन एनिमल के ग्रुप्स बना दिए, कुछ सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए। अब इस तरह जब ग्रुपिंग हो गई तो इससे क्या होगा, उन्हें जो है किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स को आइडेंटिफाई करने में या उसकी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि बायो मीन्स लाइफ, हम प्रीवियस वीडियोस में देख कर आ चुके हैं। डाइवर्सिटीज मीन्स होता है वेरिएशन। अब क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में वेरिएशंस आ रही होती है। अब एक ही एनिमल के ग्रुप में वेरिएशन आए या डिफरेंट एनिमल के ग्रुप में वेरिएशन आए, तो हम इन सारी चीज़ों की, बस वेरिएशन मीन से चेंजेस, किसी भी तरह की चेंजेस आए, हम उसमें उसकी स्टडी किस में करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। अच्छा, ये वेरिएशंस और चेंजेस आती ही क्यों है? भाई एक चीज़ है बिल्कुल ठीक है, वैसे ही चलती रहे, चेंजेस क्यों आ रही है? चेंजेस उस वक्त आती है जब उन्हें जो है डिज़ायरेबल थिंग नहीं मिल रही होती, या हम डार्विन्स की थ्योरी में पढ़ेंगे कि जेब्रास के जो है, सॉरी जिराफा के जो है वो नेक लॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि नीचे जो है वो ग्रासेस कम हो गए थे। तो क्या हुआ, हार्श कंडीशन आई, सर्वाइव करना था उन्हें, उन्होंने क्या किया, अडॉप्टेशन कर ली, तो चेंजेस आ गई उनकी बॉडी में। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। अच्छा, इस वेरिएशन से क्या होता है, इस वेरिएशन से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे हमारे पास ऑयल, डाइस, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड, ये सब चीज़ें। इसके अलावा क्या करता है, ये रिसाइकलिंग कर रहा होता है। हमारे पास रिसाइकलिंग किस चीज़ की होगी, न्यूट्रिएंट्स की होगी। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन भी हो रहा होता है। जैसे हमारे पास अगर एक फॉरेस्ट है, तो हमें पता है कि प्लांट्स को चाहिए ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें एनिमल्स को चाहिए ऑक्सीजन। तो अब क्या होता है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एज अ मेजर प्रोडक्ट या फिर एज अ मेजर रिएक्टेंट, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वो क्या रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह क्या करता है, वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। उसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनसे जो है ड्रग सोर्सेस हैं। ठीक है, हमारे पास 80% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मेडिसिन जो यूज़ करती है वो इन्हीं सारी चीज़ों से आ रही होती है। अब हमारे पास जो ये है, ये और बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं नेचर को। किस तरह के, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। अब डिफरेंट प्लांट्स से हम डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ये बायोडाइवर्सिटी या इस वेरिएशन की वजह से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी। मैंने आपको जैसे प्रीवियस समझाया कि हमारे पास एक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो चुके करंटली अराउंड। अब इन सारों की स्टडी हम क्या करते हैं, इनके सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, या फिर हम इसके ग्रुप, सब ग्रुप बना के स्टडी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सपोज दैट अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम क्लासीफाई किस तरह करें, हमें कुछ तो एक मिलना चाहिए, कोई एक पॉइंट तो मिलना चाहिए। जैसे मैंने क्लास वाली जो एग्जांपल ली थी, अब मैं ये करूँगी कि जितने मॉन्टी स्टैंडर्ड के बच्चे उनको अलग कर दूँ, जितने 1 2 3 डिफरेंट क्लासेस के बच्चे उनको एक एक ग्रुप बना दूँ। इसी तरह यहाँ पे भी तो हमें कुछ चाहिए क्लू कि हम किस बेस पे जो है इनको क्लासीफाई करें। तो सम टाइम क्या देखते हैं हम, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हुए रखते हैं। ठीक है, और सम टाइम देखते हैं हम होमोलोगस। होमोलोगस क्या है, वो ऑर्गन जो स्ट्रक्चर में तो सेम हो लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब वो हमें नज़र तो बाकायदा बिल्कुल बज़ाहिर एक जैसे आ रहे हो, लेकिन उनका जो काम है
फंक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट हो। अच्छा, हमारे पास एक तीसरी टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एनालोगस। एनालोगस क्या होता है, हमारे पास वो स्ट्रक्चर जो हमें दिखने में तो अलग अलग नजर आए लेकिन उनके फंक्शन से एक जैसे हो। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट है, हमने कभी बटरफ्लाई को देखा है कि वो अपने विंग से कुछ पकड़ रही हो, लेकिन हमने बैट को देखा है। तो क्या है, इन दोनों के विंग्स एक जैसे हैं, होमोलॉगी सेम है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर दोनों के सेम है और फंक्शंस। अब हमारे पास है कि ये जो है हमारे पास, अगर ये सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब सेम फंक्शन है, सेम स्ट्रक्चर है, या डिफरेंट फंक्शन है, सेम स्ट्रक्चर है, तो हम जो है इसके बेस पे तो क्लासीफाई कर लें। लेकिन अगर हमें किसी एनिमल में इस तरह का क्लू नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी साइटोलॉजी देखेंगे, मतलब उनके सेल की स्टडी करेंगे, उनकी जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे, उनकी सेलुलर स्टडी करेंगे, ठीक है, या उनकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर लेंगे। इन सारी चीज़ों की जो हम स्टडी करेंगे उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे। अब हमारे पास क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब ये होता क्या है, देखिए टैक्सोनॉमिक मीन्स क्या है, टैक्सॉन से निकला है, इसका मतलब होता है कि हमें कैटेगराइज करना है, मतलब कैटेगराइज करना है किसी भी ऑर्गेनाइज्म को। अब हम उसके सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज या फिर होमोलोगस, एनालॉग, किसी भी चीज़ को देख कर करते होंगे। लेकिन ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, पहले हम सिंपल, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, इस तरह करके हम रखते हैं। तो ये जो एक सीक्वेंस में या लेडर फॉर्म में या असेंडिंग ऑर्डर में ये जो क्लासिफिकेशन होती है या टैक्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे नीचे स्काई पे लिखा हुआ है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो हमारे पास जो स्पीशी होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जब बहुत सारे क्लोज रिलेटेड स्पीशीज मिल जाते हैं तो फिर वो जीनस फॉर्म कर लेते हैं। जब बहुत सारे क्लोज रिलेटेड जीनस मिलते हैं तो फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ये जो है इस तरह फॉर्म हो रहा होता है। अब हमारे पास है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम बेसिक यूनिट क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन की, तो याद रखिएगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी है, इससे एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, कोई स्पीशी बेसिकली होता क्या है, हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइज्म या वो मेंबर किसी भी स्पीशी का जो कि क्या करे, इंटरब्रीड कर सके, मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये स्पीशी है। अब जो है स्पीशी को जो है हम डिफरेंट क्लास में, जैसे मैं आपको प्रीवियस बताई हूँ कि हमारे पास अगर क्लोजेटिव स्पीशीज ग्रुप टुगेदर हो जाए, जेनरा, फिर जेनरा से फैमिलीज, ऑर्डर, क्लासेस, फाइला, डिवीजन और किंगडम। अब आप यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स देख रहे होंगे, जैसे हमारे पास टैक्सा लिखा हुआ है। अब टैक्सा जो है किसका लिखा हुआ है, ह्यूमन और पिया। अगर किंगडम है तो ह्यूमन के लिए किंगडम क्या होगा, एनिमिलिया। पिया एक प्लांट है तो इसके लिए क्या होगा, प्लेंटा है। फाइलम क्या होगा ह्यूमन के लिए, कॉर्डेटा, इसके लिए क्या होगा, मैग्नोलिफाइटा। क्लास मेमेलिया है इसकी ह्यूमन की, और इसकी है मैग्निलियोप्सिडा। अच्छा, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, और इसका क्या है, फैबुलेस। फैमिली क्या है, मोनिनाइट्स, और इसकी क्या है, पेयर की फैबेसी। जीनस जो है ह्यूमन की होमो, पेयर की पिसम, और स्पीशी क्या है, सैपियंस, और पेयर की क्या है, सेटिवम। तो हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या आ गया, ह्यूमन का होमोसैपियंस, और पेयर का क्या आ गया, पिसियम सेटिवम। अब हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने, हमारा बेसिक एम क्या था, हम क्या किए थे, क्या हुआ हमारे पास कि हमने ऑर्गेनाइजम्स को कैसे किया स्टडी, उनकी सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए। अब हमें, अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सब में पाई जाती है तो मुझे याद रखने में और पढ़ने में दोनों में आसानी होगी। उसके अलावा जो है हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन से एनिमल में कौन सी चेंजेस आई, मतलब कौन सी एवोल्यूशनरी चेंजेस आई, कौन सी एवोल्यूशंस आई, कहाँ पे वेरिएशंस आई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको हम कहते हैं फाउंडर्स हैं या फिर फादर हैं। तो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर है अरिस्टोटल, और स्वीडिश फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट है कार्लस लिनस। हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक फादर हैं उनको किनको कहते हैं हम, टैक्सोनॉमिस्ट फादर अरिस्टोटल को कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो है सम टाइम हम अरिस्टोटल को ये भी कह रहे होते हैं कि ये क्या है, फादर ऑफ साइंस है। अरिस्टोटल ने बेसिकली किया क्या था, इन्होंने जो है एनिमल को क्लासिफाई करने का बेसिक हमें जो है आइडिया दिया था, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी एनिमेलिया पे, हिस्टोरिया एनिमेलिया, और ये बुक उनकी क्या थी, लैटिन में थी। कौन से लैंग्वेज थी, लैटिन।
अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनाइज्म को ग्रुप किया था कौन सी बेसिस पे, सिमिलैरिटीज। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया था, इनकी सिमिलैरिटीज किस क्या देख के इन्होंने रखा था, इन्होंने कहा था कि दो ग्रुप बनाए, एक ऐसे ग्रुप थे जिनमें जितने एनिमल थे उनमें ब्लड था, और एक ऐसे एनिमल थे जिनमें सारे जितने भी वो थे एनिमल उनमें क्या था, विदाउट ब्लड था। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक और एक कैटेगरी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनके, और जो है कुछ एनिमल ऐसे जो लैंड में रहते हैं उनके, इन्होंने मतलब अलग अलग 4 तरह की जो है क्लासिफिकेशन इन्होंने दी। अच्छा, अब आप सोचोगे ब्लड और प्रेजेंस ऑफ ब्लड और एब्सेंस ऑफ ब्लड, तो अगर हम देखें फ्रॉग, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड। हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ब्लड होता है, जैसे हाँ फ्रॉग ले लें, और कुछ होते हैं जिनमें नहीं होता जैसे कॉकरोच। तो उन्होंने क्या किया था, इस तरह करके एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है अबू उस्मान उमर अल जहाज़ी। ये क्या थे, अब जोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखा था किताब अल हैवान। ये बेसिकली इनकी फेमस बुक थी जोलॉजी की, और इसमें उन्होंने क्या किया था, डिटेल में डिफाइन किया था काइंड ऑफ एनिमल, उनके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डिजीज और ट्रीटमेंट। इसके अलावा क्या किया था इन्होंने, इन्होंने प्रेग्नेंट एनिमल्स की स्टडी की थी, उनमें जो है एम्ब्रियो की क्या लोकेशन होती है, उनमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है, इसको जो है इन्होंने एक वॉल्यूम के फॉर्म में, या इनका जो वर्क था इंसाइक्लोपीडिक वर्क, ये 6 बिग वॉल्यूम्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कॉर्डलेस लिनियस है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब हमारे पास है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने सबसे पहले जो है लिविंग बींग्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। अब आप सेंटर में देख रहे हैं कि लोकोमोशन, रिस्पॉन्स, ये क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमने इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एनिमल्स को क्लासीफाई किया। अब मैं सबसे पहले देख रही हूँ लोकोमोशन। क्या प्लांट को कभी चलते फिरते देखा है, नहीं, प्लांट एक जगह फिक्स्ड होती है। तो प्लांट में क्या है, लोकोमोशन एब्सेंट है। एनिमल में क्या होता है, ये लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर मैं प्लांट को एक थप्पड़ मारूं तो क्या वो मुझे रिस्पॉन्स करेगा फ़ौरन से, नहीं, उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है। लेकिन यही मैं अगर किसी एक एनिमल को मार दूं तो क्या होगा, स्टिमुलस के अगेंस्ट उनका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होगा। अच्छा, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, मतलब वो किस तरह खाते हैं या उनको किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, चीज़ों को खाते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, डोंट ईट। अच्छा, अगर मैं देखूँ कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, इसमें क्या होता है, हमारे पास एनिमल्स में ये सिस्टम पूरा प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अगर मैं सेल वॉल देखूँ तो सेल वॉल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल्स में एब्सेंट होता है। अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने क्लासीफाई किया, तो उसमें हमारे पास बैक्टीरिया, अल्जाई, फंजाब, बायोफाइट, स्टेडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए प्लांट्स के। इनवर्टिब्रेट्स, और इसके अलावा इसके साथ साथ हमारे पास प्रोटोजोआ, ये और वर्टिब्रेट्स, ये सब किस में आ गए, एनिमल की क्लासिफिकेशन में। अब हमारे पास है नेक्स्ट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। इन्होंने जो है एनिमल किंगडम को क्या किया था, एक किंगडम की एडिशन की थी जिसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। ये क्या थे, यूनिक करेक्टर था इनमें, जैसे हमारे पास यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सब के क्या है, हमारे पास इनके एक यूनिक करेक्टर्स होते हैं, इनके जीनोम भी कंप्लीट नहीं होते, मतलब इनके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियस होता है वो भी कंप्लीट नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया था, इनके लिए एक अलग क्लासिफिकेशन बनाई थी, एक अलग ग्रुप बना दिया था। अच्छा, हमारे पास जो एडवर्ड चैटन है, उन्होंने क्या किया था, हमें एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और उसकी जो है सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजम्स भी जो है डिस्क्राइब किया था। अच्छा, हमारे पास 1930 में जब जाहिर सी बात है पहले हमारे पास जो है इस तरह के डिस्कवरी नहीं थी। 1930s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हुई तो उसके बाद जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक एनिमल या किसी भी एक ग्रुप के अंदर जो एनिमल प्लेस थे उनमें डिफरेंस नज़र आने लगा। अब इन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लोअर प्रोटिस्टा, हायर प्रोटिस्टा। अगर मैं लोअर प्रोटिस्टा की बात करूँ तो इनमें क्या आएंगे, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, ये सेल्स के नाम हैं। अच्छा, और जो हायर प्रोटोक्सिस होते हैं उनमें क्या है, यूकैरियोट होंगे, मल्टी सेलुलर सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि फंजाई, अल्जाई, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अल्जाई। ब्लू ग्रीन अल्जाई को जो है हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ये ये थी कुछ टॉपिक्स अबाउट क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी। होप्स तो आपको समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।